ठीक है, देखो फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंड, है ना, सेल्फ कंटेंड ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड एनीवेयर इन योर प्रोग्राम। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? सेल्फ कंटेंड ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड एनीवेयर इन योर प्रोग्राम। ठीक है, जब किसी, है ना, जब किसी, ठीक है, कॉमन टास्क को अपने प्रोग्राम में अगेन एंड अगेन यूज करना होता है। जब किसी, ठीक है, कॉमन मतलब मल्टीपल जगह पे यूज होने वाला। कॉमन का क्या मतलब हुआ? मल्टीपल जगह पे यूज होने वाला। जब किसी मल्टीपल जगह पे यूज होने वाला कॉमन टास्क को, है ना, एक ब्लॉक में डाल देते हैं। किसमें डाल देते हैं? एक ब्लॉक। और जहां भी जरूरत है वहां पे उस ब्लॉक को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? वो सेट ऑफ कोड मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना? हाँ, इसलिए बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो किसी भी सेट ऑफ टास्क को एक ब्लॉक में रख करके बार बार अगेन एंड अगेन यूज करने का फीचर देता है। ठीक, इसके फीचर्स, दो फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है रीयूजेबिलिटी, है ना, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। सेकेंड, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। क्या है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। एक तो फंक्शन का यूज इसलिए भी होता है, ठीक है, क्योंकि हमें जब कोई कोड अगेन एंड अगेन, कोई भी सेट ऑफ कोड अगेन एंड अगेन हमें प्रोग्राम में चाहिए। दूसरा, जब भी कोई, ठीक है, सेट ऑफ टास्क बहुत लार्ज हो जाता है तो उसे हम छोटे छोटे टास्क में रख करके, ये स्प्लिट करके हमें इंप्लीमेंट करना हो। बड़े टास्क को छोटे छोटे मॉड्यूल में या टास्क में स्प्लिट करके इंप्लीमेंट करना हो। ठीक है, तो किसी भी लार्ज टास्क को छोटे छोटे स्मॉल, है ना, और ये टास्क में स्प्लिट अपन करने की जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये तो रीयूजेबिलिटी तो समझ में आ गया, है ना। ये क्या होता है? स्प्लिट द लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर टास्क। ठीक है ना, क्लियर है? चलो, अब इसके टाइप, कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं फंक्शन? बताओ। हाँ, प्री डिफाइन, प्री डिफाइन, और सेकेंड यूजर डिफाइन, है ना। प्री डिफाइन का मतलब सिस्टम गिवन, हाँ, ठीक है, जैसे क्या लिखते हैं ना, सिस्टम डॉट डिबग, ये क्या है? प्री डिफाइन फंक्शन है ना। यूजर डिफाइन फंक्शन हम खुद से बनाएंगे, यूजर, है ना, क्रिएटेड। अब फंक्शन क्रिएट करने का पैटर्न क्या होगा? फंक्शन क्रिएशन पैटर्न फर्स्ट है, बताओ।
सिंपल फंक्शन। सेकेंड, पैरामीटराइज फंक्शन। थर्ड, रिटर्निंग फंक्शन। ठीक है। हाँ, सिंपल फंक्शन को क्या बोलते हैं? नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। ठीक है। और पैरामीटराइज को क्या बोलते हैं? नो रिटर्न विद आर्गुमेंट। रिटर्निंग फंक्शन को क्या बोलते हैं? विद रिटर्न विद आर्गुमेंट। और क्या? विद रिटर्न नो आर्गुमेंट। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? ना तो फंक्शन को वैल्यू बाहर से भेजा जाता है, ना तो फंक्शन की वैल्यू बाहर भेजा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन को वैल्यू बाहर से लेके आते हैं, कहां से? जहां पे फंक्शन कॉल होता है। बट रिटर्न मतलब फंक्शन वैल्यू बाहर नहीं भेजा जाता। इसमें फंक्शन को वैल्यू बाहर से भेजा जाता है और फंक्शन की वैल्यू भी बाहर भेज जाती है। ठीक है। और इसमें फंक्शन को वैल्यू बाहर से नहीं भेजा जाता है, फंक्शन की वैल्यू बाहर भेज जाती है। ठीक है। सर आपने लिखा गलत है क्या? क्या? विद रिटर्न विद आर्गुमेंट विद रिटर्न नो आर्गुमेंट। हाँ, तो एक ही कैसे हो गया? अरे ये हुआ है देखो, विद रिटर्न मतलब दोनों जा रही है ना। कहाँ जा रही है? सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। सब तुम समझा ही नहीं रहे। मैंने विद रिटर्न का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। विद हाँ रिटर्न का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू फंक्शन के साथ बाहर जाएगा। हाँ, और विद आर्गुमेंट का मतलब है फंक्शन की वैल्यू फंक्शन के साथ अंदर आएगा। ये तो- हाँ। फिर आपने वही लाइन से पीछे लिख तो दिया। इसका मतलब हुआ फंक्शन की वैल्यू फंक्शन के साथ बाहर जाएगा, पर फंक्शन की वैल्यू फंक्शन के साथ बाहर से नहीं आएगा। ये दो स्ट्रक्चर हैं इसके, रिटर्निंग फंक्शन के। ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर पे काम करना है ना? अब सिंपल फंक्शन देखो कैसे करेंगे। हाँ, इसमें क्या होता है? इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट, है ना? ठीक है। तीनों कहाँ रहेंगे? ऑल, हाँ, इनसाइड फंक्शन, है ना? तीनों चीज क्या होगा? फंक्शन के अंदर ही होगा। चलो करके देखते हैं। बनाओ फंक्शन। क्या लिखेंगे? फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखते हैं? वॉइड। रिटर्न टाइप नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे? वॉइड। एडिशन के लिए नाम दे दिया ऐड। ठीक है। यहाँ पे ले लिया a इक्वल्स टू 9। ठीक है ना? b इक्वल्स टू 7, c इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट डिबग, है ना? अब क्या लिखेंगे? ठीक। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करेंगे? फंक्शन को ऐसे कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट करो।
डिबग करो, आ गया ना? है? हाँ ठीक है, हो गया। पैरामीटर्स में क्या होगा? सेकेंड वाला कौन सा है? पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक है ना? इसमें क्या करेंगे? आर्गुमेंट कहाँ से जाएगा? बाहर से। ठीक है, जब आर्गुमेंट यहाँ से जाएगा तो इसको यहाँ पे अंदर लेने के लिए हमें चाहिए ना कोई कैरी करने के लिए, तो कोई वेरिएबल लेंगे ना, इंटीजर ए और इंटीजर बी। ठीक है, हाँ, तो इसकी जरूरत नहीं है, बाहर से आ रहा है ना, बाहर से आ रहा है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसको रन करो। समझ में आ गया? इसमें क्या होगा? इनपुट कहाँ से आएगा? इनपुट फ्रॉम, बोलो, आउटसाइड। आउटसाइड कहाँ से? एट फंक्शन कॉलिंग, यही है ना? एंड, है ना, प्रोसेस एंड आउटपुट कहाँ पे होगा? इनसाइड आउटसाइड। ठीक है, फंक्शन, है ना? लिख, चलो करके देखो। रिटर्निंग में क्लास खत्म हो गया तो भरा है तुम लोग। रिटर्निंग में क्या होगा? बताओ। इनपुट फ्रॉम आउटसाइड, है ना? इनपुट, इनपुट एंड, हाँ, इनपुट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, हाँ, उसके बाद, है ना, प्रोसेस इनसाइड एंड आउटपुट क्या? रिटर्न टू आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, आउटपुट भी बाहर जाएगा। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिटर्न, यहाँ पे क्या लिखेंगे? और रिटर्न जिस टाइप की वैल्यू होती है ना, वही उसका यहाँ रिटर्न टाइप होता है। यहाँ पे क्या लिखते हैं? यदि इंटीजर रिटर्न हो रहा है तो क्या रिटर्न टाइप हो जाएगा? इंटीजर, क्योंकि फंक्शन का सिंटैक्स जो होता है वो क्या होता है? फंक्शन का सिंटैक्स जो होता है वो क्या होता है? हाँ, रिटर्न टाइप, है ना? क्या लिखते हैं? रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम, है ना? फिर पैरेंथेसिस बोलते हैं ना इसको, और यहाँ पे, है ना, पैरामीटर। ठीक है, ये सिंटैक्स होता है। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट हो या प्रोसेस, ठीक है,
और रिटर्न करवाना है तो ठीक है, नहीं करवाना है तो नहीं करवाओ, है ना। रिटर्न इनमें भी लिख सकते हो, लिख करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे भी यहाँ बनाया था। चलो ओके, रिटर्न हो गया। अब जब रिटर्न होगा तो वैल्यू किसके पास पड़ा हुआ रहेगा? फंक्शन के पास जाता है ना रिटर्न होकर के। तो जब यहाँ होगा ये कॉल, तो रिटर्न क्या हुआ, वैल्यू किसके पास पड़ा हुआ है? किसके पास पड़ा हुआ है? तो यहाँ इसको प्रिंट के अंदर डाल देंगे तो प्रिंट नहीं कर देगा? बोलो करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा ना। ठीक है, या फिर इसको चाहो तो किसमें वेरिएबल में कैली कर लो। अब देखो, यहाँ से इंटीजर रिटर्न हुआ ना, तो इससे इंटीजर मिलेगा, तो हमें यहाँ पे कैरी करने वाला वेरिएबल भी चाहिए, क्या इंटीजर? इंटीजर तो लेना पड़ेगा। अब फिर यहाँ पे के को प्रिंट करवा देंगे। दोनों तरीका, डायरेक्ट प्रिंट करवाना डायरेक्ट करवा लो, वेरिएबल थ्रू करवाना है वेरिएबल के थ्रू करवा लो। कहानी समझ में आ गई? वही यहाँ पे वैल्यू तो डालना है। ये तो करना था, और क्या करना था? हम्म, बस ये हटा दो यहाँ से। हो गया, रिटर्निंग नो पैरामीटर, यहाँ से ये हटा दो, हो गया। ठीक है, हो गया भाई। क्या करना था इसमें? कहाँ कुछ है, सिंपल तो है। इसमें क्या होता है? हाँ, इनपुट और प्रोसेस इनसाइड, आउटपुट बाहर, है ना। इनपुट एंड क्या, प्रोसेस इनसाइड बट आउटपुट आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, हम्म, हो गया।